पीपीएससी ने मुकाबले के इम्तिहानात अनाउंस कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 28 मार्च। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पीपीएससी ने ये जॉब्स अनाउंस की हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कौन से पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी वेबसाइट बेहतर रहेगी, कौन सी बुक तैयारी के लिए बेहतर रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना। तो अभी रिसेंटली प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 17वीं स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। 50 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 39 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन की 1 सीट होगी। मिनोरिटी कोटा जो है उसमें 10 सीटें होंगी, इंक्लूडिंग बैकलॉग कैलकुलेटेड बाय द SNGAD। और इसी तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की जॉब्स भी अनाउंस हुई हैं, जो कि एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं। ये भी 17 स्केल की जॉब्स हैं। 5 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पर 4 हैं और स्पेशल पर्सन की 1 सीट है। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो या तो लाहौर में कंडक्ट होगा या फिर रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद या फिर सरगोदा में कंडक्ट किया जाएगा। और इस जॉब के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी दरकार है वो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 2nd डिवीजन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपकी ग्रेजुएट डिग्री है विद द 2nd डिवीजन तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं कि एज कितनी चाहिए और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और प्री कंडीशंस देख लेते हैं। आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, और अगर आपकी एज 30 साल से थोड़ी सी ऊपर है तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी है, कि अगर आपकी मैक्सिमम एज 32 साल तक है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए आपने ये रूल देख लेना है कि इन द केस ऑफ ऑफिशियल सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट who are domiciled in the Punjab as well as the official serving in the connection with the affairs of the Punjab government having at least 4 years service as such, the upper limit shall be 35 year। अगर आप पहले से पंजाब में जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की या फिर फेडरल के किसी इदारे से में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी जो एज है 35 साल तक है, तो फिर भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अगर जेंडर की बात की जाए तो तमाम मेल्स और फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। डोमिसाइल आपका लाजमन पंजाब का होना चाहिए, और इस जॉब में हायर होने के बाद आपको पूरे पंजाब में कहीं भी भेजा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि इस जॉब के लिए जो आपने तैयारी करनी है उसका सिलेबस क्या है। आपका जो इंग्लिश एसेस होंगे वो 100 नंबर के होंगे, जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट आपसे लिया जाएगा। आपको कुछ मजमून लिखने का कह दिया जा सकता है, और इस तरीके से इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो भी मैं इसके सिलेबस के मुतालिक डालूंगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि आपने ये सिलेबस कहाँ से और कैसे तैयार करने हैं। इसी तरीके से आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा 100 नंबर का, और उर्दू का भी आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव होगा। इस्लामियात का या फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका एथिक्स का टेस्ट होगा, ये भी 100 नंबर का होगा, और ये जो है सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। पाकिस्तान स्टडी जो है 100 नंबर की होगी, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज 100 नंबर की होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू और आपसे वाइवा लिया जाएगा, जो कि 200 नंबर का होगा। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 600 नंबर होंगे। ये जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा ये 600 नंबर का होगा। इसके अलावा आपसे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसका टेस्ट लिया जाएगा, और इसमें पास होने के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 200 नंबर का होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपने नोट रखनी है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, और जो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अगर आप एक रॉन्ग आंसर देंगे तो आपके जो है 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वो 1 नंबर वो भी गया, और इससे पहले जो आप कोई ठीक जवाब दे चुके हैं तो उनमें से भी आपका 0.25 नंबर
काट दिया जाएगा। तो ये आपने बड़ी ध्यान से और बड़ी तसल्ली से सॉल्व करनी है। अगर आपको आंसर बिल्कुल ठीक आता है तो आप अटैम्प्ट करें, नहीं तो फिर आप इसको ध्यान से करें। इसके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि तुक्का लगाना कब बेहतर और तुक्का लगाना कब बेहतर नहीं है, तो वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं कि कब तुक्का लगाना है और कब तुक्का नहीं लगाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा टोटल 600 नंबर का। अब इसके साथ साथ आपका 600 नंबर का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से भी टेस्ट होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, नॉट मोर देन वन फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप में से, ये जिस तरह ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरीके से ग्रुप सी, डी, ई, एफ और जी तक ये ग्रुप्स हैं। आपने हर ग्रुप में से मैक्सिमम एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं। चारों की जो तादाद है 200 हर एक सब्जेक्ट 200 नंबर के, कोई सा एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी और ज़ूलॉजी हैं। इसी तरीके से ग्रुप सी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करें जिसमें से मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टेट और प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है। ग्रुप डी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी आते हैं। ग्रुप ई में से भी कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ और मैथ्स कम्युनिकेशन है। ग्रुप एफ में से भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें फिलासफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और सोशल वर्क हैं। और हमारा जो आखिरी ग्रुप है जिसमें से एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं वो है ग्रुप जी, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन और पंजाबी आते हैं। तो ये जो मैंने आपको ग्रुप्स दिखाए, इन ग्रुप्स में से आपने कोई से 3 सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो एक सब्जेक्ट अगर आपका 200 नंबर का और हर ग्रुप में से अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 नंबर हो गए। 600 नंबर इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का हो गया और 600 नंबर हो गया इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। तो ये टोटल हो गया जी 1200 नंबर। अब होगा क्या कि पास होने के लिए, रिटन टेस्ट में पास होने के लिए आपने हर पेपर में से कम 40% मार्क्स ज़रूर लेने हैं। अगर कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए तो आपको फेल कंसिडर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से इंग्लिश ऐसे है 100 नंबर का तो आपका इसमें से 40 नंबर ज़रूर आने चाहिए। इसी तरीके से उर्दू है 100 नंबर की तो आपके इसमें से भी 40 नंबर ज़रूर आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट और टोटल जो आपके हैं कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको पेपर में पास किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 1200 नंबर है ना, तो आपके कम से कम 600 नंबर आने चाहिए। ये 1200 नंबर कैसे हैं? अभी आपने देखा था कि 600 नंबर हमारे पास थे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के और 600 नंबर थे हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, वो जो हमने ग्रुप्स में से एक एक करके उठाए थे सब्जेक्ट्स। टोटल 1200 नंबर है तो टोटल 1200 में से आपके कम से कम 600 नंबर ज़रूर होने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि जितने भी पेपर हैं हर पेपर में आपका कम से कम 40% स्कोर होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, अब वो कौन से लोग होंगे जिनको इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा? वो लोग जिनके इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स हैं, तो वही लोग होंगे जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने अप्लाई करने, अप्लाई कैसे करने, पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का राइट साइड पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाएं और अप्लाई कर दें। अप्लाई आपने बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एक दफ़ा जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे कि कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने बड़े ध्यान से ये चीज़ें चूज़ करनी है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। इसके अलावा फिर इनका कहना है कि जो आपने फॉर्म फिल करने वो इनकम्प्लीट नहीं करने और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, नहीं तो बाद में आपको मसाइल से, बल्कि आप कह लें कि हो सकता है वो आपको टेस्ट ही ना देने दें। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
तो इसके अलावा अगर हम बुक और वेबसाइट की बात करें तो जो बुक है, अभी जो दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें सिलेबस आप देखेंगे, तो सिलेबस को देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि इस टेस्ट के लिए जो बुक है इस वक्त मार्केट में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि हम कहें कि 100% बिल्कुल तैयारी के लिए मुफीद है। तो करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि आपने सिलेबस ले लेने। सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर पूरा सिलेबस मेंशन है। आपने सिलेबस ले लेना है और सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है उन तमाम टॉपिक्स की आपने खुद से तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये किसी बुक से आपको स्पेशल नहीं मिलने वाले। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि तैयारी करने के बाद जो वेबसाइट है, वेबसाइट से आपने तैयारी करनी है। जैसे t4tutorials.com पर इस मुकाबले के इम्तिहान के लिए स्पेशल MCQs और जनरल नॉलेज वगैरह अपलोड की गई है, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से करना है। इसके अलावा जो ये जो मुकाबले के जितने भी इम्तिहान होते हैं इनमें जो एलिजिबिलिटी, अगर यहाँ पर देखें तो ग्रेजुएशन अगर एलिजिबिलिटी है तो आपका जो पेपर है ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका जो कोर्स होता है, जो आपने FSc और BSc या फिर BS में जो कोर्स पढ़ा होता है वहाँ से ये क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो तैयारी के लिए अगर आप अपने बैचलर्स की और FSc की किताबों को रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ कर आप तैयारी करेंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। तो आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल है इस जॉब को लेकर तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस तरह की कोई कैरियर या फ्यूचर से रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है।